देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया पूरी तरह से। इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन कमीशन, पूरे इलेक्शन कमीशन की चोरी हुई है, देश के जनादेश की चोरी की है इस इलेक्शन कमीशन बेईमान ने। हाँ। क्या वजह है? नीतीश ने तो कोई सभा नहीं करी, लेकिन मैं इस चुनाव के बिल्कुल नहीं मानता। आप लोग चोर करते हुए रह गए, लेकिन एकदम सीट जनता एनडीए के पक्ष में। मैं इस इलेक्शन को स्वीकार ही नहीं करता, इनकी जीत को स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि जो ये काल्पनिक है, जनादेश नहीं है, हैक है, चोरी है, वोटों की चोरी है, लोकतंत्र का गला घोंटा गया, संविधान के खिलाफ काम किया गया ये इलेक्शन कमीशन द्वारा। और सर बिल्कुल चुनाव दोबारा होना चाहिए। जनादेश नहीं है, पूरा देश इनके खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी जी ने, अखिलेश जी ने सारे सबूत रखे इनकी चोरी के, उसकी जांच क्यों नहीं होती, क्यों नहीं जवाब देते? उसका जवाब तो है नहीं। इलेक्शन सुनिए, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से हैक किया गया है रिमोट कंट्रोल से। रिमोट कंट्रोल से मुझे भी कई सूत्रों से पता लगा है, जो हैकर है ना, हैकर जो ईवी मशीन के होटलों में बैठे हुए हैं, या आप सुन ले पहले, बात पूरी सुन ले। मलिक जी, आप ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं जो जनता आपके साथ नहीं। मैं स्वीकार नहीं करता, जनता आपके साथ नहीं है। जनता हमारे साथ है। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, सरकार बेईमान है, मोदी ने चोरी करवाई है, इलेक्शन कमीशन ने चोरी करवाई है, होम मिनिस्टर ने चोरी करवाई है। इस देश में ये जनादेश की चोरी की गई है, सरेआम लोकतंत्र का गला घोंटा गया है, सरेआम। कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता, देश नहीं चाहता मोदी को, देश नहीं चाहता अमित शाह को, बिहार के लोग नीतीश को नहीं चाहते, नहीं चाहते थे एनडीए को, लेकिन ऐसा कैसा हुआ? ये सारा इलेक्शन कमीशन बेईमान, चोर, देशद्रोही है ये इलेक्शन कमीशन। इसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई ऐसा जनादेश नहीं। महिला के साथ साथ युवा नीतीश को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं, अमित शाह जी को चाहते हैं, तेजस्वी को नकार दिया है। अरे सुनिए, ये तो कोई नीतीश को नहीं चाहता, नीतीश मीटिंग तो कोई करी नहीं। राहुल गांधी को नकार दिया है, इनको मोदी को नकारा, इलेक्शन कमीशन बेईमान। हम इस इलेक्शन के इस सर्वे को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, मैं तो कतई नहीं करूंगा। हाँ। मैं इस जनादेश का, इलेक्शन कमीशन जनादेश को कतई नहीं स्वीकार करूंगा। ये बेईमान है, लोकतंत्र का गला घोटने वाला ये चोर बेईमान, ये देशद्रोही आदमी है, इसको हटाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा कौन सा आ गया? नीतीश ने आज तक कोई जनसभा करी नहीं वहां। नीतीश को आगे क्यों रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसलिए इनको आगे रखा है कि अगर नीतीश को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो बीजेपी का दिल्ली से भी सूफला साफ है। मोदी गुजरात चले जाते, क्योंकि इनकी चाल, इनकी प्लानिंग, वो इनकी ये प्लानिंग है। नीतीश को देखिए, सीटों का गठबंधन देखिए क्या, सुन लो पहले, मैं जो मतलब की बात करूँ ना, बीच में बोलना नहीं। इन्होंने क्या रखा है? नीतीश को दे देंगे 90, खुद करेंगे 74 या 80, मतलब 4-5 का दायरा रखेंगे। सिर्फ मेरे आज ऑन कैमरा कह रहा हूँ, नीतीश और बीजेपी में सिर्फ 4 या 5 सीटों का ये दायरा रखेंगे, ताकि नीतीश कभी कुछ हो तो ये अपना आज मुख्यमंत्री डाल देंगे। ये इतने शातिर लोग हैं, इतने तानाशाही लोग, चोर हैं, ये चोरी करते हैं। ये मलिक जी, जो जनता के साथ है, जनता उसके साथ है, ये साबित हो गया बिहार में। जनता इनके साथ नहीं है, ये साबित किया इलेक्शन कमीशन ने कि मैं जब तक हूं मैं बेईमानी कराता रहूंगा, मैं जब तक हूं बीजेपी की सरकार बनाता रहूंगा। ये बेईमान है इलेक्शन कमीशन। जनता का जनादेश नहीं है, नहीं है, जनता का जनादेश नहीं है, कतई नहीं। मैं नहीं मानता इन आपको मानना पड़ेगा, क्यों? मैं नहीं मानता, नहीं मानता, कतई नहीं मानूंगा। अरे चुनाव निष्पक्ष से चुनाव नहीं, कोई निष्पक्ष हुआ है, चोरी हो गया, हैक हो गया, ये सारा चुनाव हैक हो गया। वो पर्ची वीवीपैट कहाँ मिली? ट्रक अंदर घुस गया। ये तानाशाही नहीं है। ट्रक कैसे कुछ, जब चुनाव होते हैं टाइट होती है सिक्योरिटी, तो ट्रक कैसे घुस गया? कहाँ घुस गया ईवीएम मशीनों में? तो हेरा फेरी है, माइंड डाइवर्ट करना, दिमाग को घुमाना, ये कहते हैं तानाशाही, हेरा फेरी। इलेक्शन कमीशन हैक किया गया ये प्लानिंग से, प्री प्लानिंग से। और सुनिए, एक होम मिनिस्टर देश का, वो पहले घोषणा कर दे, भविष्यवाणी करे कि हम 100 सीट करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि हम 160 सीट लेंगे? इलेक्शन हुआ नहीं, वोट पड़े नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? जनता का प्यार है। कोई जनता का प्यार नहीं, धिक्कारती है तड़ी पार आदमी को, मोदी को धिक्कारती है। इनको कोई नहीं चाहता देश के लोग, ये सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। बिहार वासियों के लिए सोचते हैं मोदी जी, बिहार वासियों के लिए सोचते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए उनके साथ आए वो। नीतीश तो कोई नजर नहीं आए। बिहार के लोग रो रहे हैं, कितना क्राइम बढ़ा, मर्डर, अत्याचार, महिलाओं पर नौकरी नहीं, महंगाई,
इस पे तो कोई बात नहीं हुई। अगर आप हैं? स्वीकार नहीं करते, आप चाह रहे दोबारा मैं नहीं चुनाव करता, हो। बार बार मुझे मत कहिए, नहीं करता मैं स्वीकार। चोर है ये लोग, बेईमान है, बेईमानी से इलेक्शन हैक किया है। मोदी भी चोर, अमित शाह भी चोर, ये चोर को लग रहा है दोबारा चुनाव होगा फिर। ये अली बाबा और 40 चोरों की टीम है। अली बाबा और 40 चोरों की टीम ने हैक किया ये, और देश इनको माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। हम चाहते चुनाव दोबारा हो, बैलेट पेपर से हो, ये बेईमानी इनकी चलेगी नहीं। फिर दोबारा चुनाव भी होगा तो चुनाव आयोग ही करवाएंगे ना और चुनाव। इससे चुनाव आयोग को गिरफ्तार करो, पहले दूसरा बनाओ चुनाव। सुनिए, एक इलेक्शन कमीशन को चुनने के लिए 2 भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और एक ओपोजिशन का लीडर, क्यों नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को रखा? क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग थी, तुमने बेईमानी करनी थी। और मैं आपको बता दूं, ये हैक किया गया रिमोट कंट्रोल से। और देखो इनकी प्लानिंग, ये बिल्कुल हरियाणा वाला काम चला इनका। पहले दिखा दिया इंडिया गठबंधन, लोगों पर इंडिया गठबंधन आएगा, लोगों धीरे धीरे करते करते फिर आए, फिर एकदम 20 सीटें कम कर देते हैं, फिर करते करते फिर 4 सीटें दे देंगे, देते थे 4 सीटें, फिर उनको 15 सीटें बढ़ा देंगे। इस तरह का डारा बनाते हैं। चुनाव हैक किया गया, ये बेईमान इलेक्शन कमीशन को मैं कह रहा हूँ गला घोटा गया है। लोकतंत्र का इलेक्शन कमीशन, आपने लोकतंत्र का गला घोटा है, संविधान का घोला और संविधान के खिलाफ किया, आपकी गिरफ्तारी बनती है। आप देशद्रोही हो। आप ये क्यों नहीं कहते हैं जो राहुल गांधी ने जो छलावा किया है बिहार वासियों के साथ, वो अब साबित हो गया है? शर्म नहीं आती? छलावा बेईमानी ये कर रहे हैं, एक ईमानदार नेता को आप ऐसे कह रहे हैं छलावा ये कर रहे हैं? बीजेपी और बेईमान है। अरे ईमानदार नेता को चुन लिया बिहार वासी कोई बेईमानों को चुना है, बेईमान चोर डकैतों को चुना गया है, हैक करने वालों को चुना, देश को बर्बादी करने वालों को चुना, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद कर देंगे। मैं इसलिए कहता हूं संविधान की रक्षा करो। राहुल जी कहते रहे, तेजस्वी जी, संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की, लेकिन ये गठजोड़, सरकार का गठजोड़, इलेक्शन कमीशन का गठजोड़, लोकतंत्र का गला घोट बिहार में कमल खिल गया, भगवा खिल गया। अरे शोएब, हमें नहीं चाहिए ऐसे कमल, हमें नहीं चाहिए ऐसे बहादुरी। देश में शांति चाहिए, देश में बेरोजगारी दूर करनी है, देश में महंगाई दूर करनी है, युवाओं को नौकरी देनी है, ये काम करना है। हमें कोई बहादुरी नहीं करनी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पूरा ये हैक किया गया, चोरी किया गया। मैं इसको कतई नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन, मैं इस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, मोदी मैजिक चल गया, मोदी मैजिक चल गया, मोदी मैजिक चल गया। बेईमानी मैजिक, हैक का मैजिक चला, बेईमानी का मैजिक इलेक्शन कमीशन के साथ के मिलकर देश के प्रधानमंत्री ने चोरी किया, देश के होम मिनिस्टर चोरी किया। आई कांट बिलीव, मैं नहीं मानता। नहीं, नीति काम किया है, कोई चाणक्य नीति, बेईमानी, इलेक्शन बेईमानी से हम नहीं मानते। इलेक्शन को मैं नहीं मानता, नहीं मानता। बिहार के लोगों के साथ हूँ, आपको मैं आगाह करता हूँ, चोरी का इलेक्शन है। आपके आपके अधिकार को चोरी किया गया है। समझ जाए बिहार के लोग, आपके मत को, अधिकार को चोरी किया गया। इलेक्शन कमीशन बेईमान, बेईमान, बेईमान।